नमस्कार एंड वेलकम बैक। राहुल गांधी के नाना, उनकी गंदगी भरी रातों का राज आज हम खोलने वाले हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन कर मैं लेके आया हूं। आपको याद है मैंने पहले भी नेहरू की पूरी 7 पुश्तों की इनकी हिस्ट्री निकाल दी थी, जहां पर नेहरू ने खुद बोला था कि उसके पिता कौन थे। आपको लगता है कि मोतीलाल नेहरू थे उनके पिता? नहीं थे। मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिटेल में मैंने वीडियो डाल दिया था कि ये मुसलमान था। ये हमें दिखाते हैं कि ये पंडित हैं, पंडित नहीं हैं, ये मोहम्मद की औलादे हैं। इसलिए 2 नाम हैं जिसके ऊपर कांग्रेस, अगर आप कभी भी बात करेंगे तो इनको ऐसा लगता है जैसे गर्म तवे के ऊपर इनको बैठा दिया हो। एक है मोहम्मद और दूसरा है नेहरू। इन 2 लोगों के ऊपर आप कभी बात नहीं कर सकते। सर तन से जुदा की ये हमारे कस्में ये खाने शुरू कर देते हैं। नेहरू का बुढ़ापा किस तरह का था? वो ये था कि उसके बेडरूम के अंदर किसी लड़की की फोटो देखने के बिना उसको नींद नहीं आती थी। ये भारत का मॉरल रोल मॉडल जिसको दिखाते हैं हमें, ये उसकी आज तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप पिक्चर कर सकते हैं कि नेहरू को दिखाया जाता है वर्ल्ड लीडर, और ये वो वर्ल्ड लीडर है जो अपने ऑलमोस्ट 80 की एज पे पहुंचने वाला आदमी, जिसको बोलते हैं कि ये आर्किटेक्ट है मॉडर्न इंडिया का। ये मैन वो है जिसे करोड़ों कांग्रेसी फॉलो करते हैं आज भी मॉरल कंपस की तरह। और उसके बेड की साइड पर क्या पड़ा है? वहां पर एक, जिसको बोलते हैं, एक पिक्चर है जो पड़ी है, फोटोग्राफ पड़ी है। वो उसकी फैमिली की किसी मेंबर की नहीं है, उसके बच्चों की नहीं है, किसी पॉलिटिकल एलाई की नहीं है। पोर्ट्रेट थी 34 साल की एक शादीशुदा वुमन की। ये मरते दम तक नेहरू के साथ गई और उसकी जो कब्र है जो पड़ी है उसके अंदर भी उसकी फोटो डाली गई है। तो उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। मैं नेहरू इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो गोरियां थी उनकी जो स्कर्ट्स के अंदर लहरें होती थी उसके बीच में ये बेचारे लहर जाते थे, इसलिए नेहरू इनको बताना जरूरी है। ये प्रधानमंत्री थे भारत के पहले। और जो लड़की है जिसकी फोटो थी वो थी जैकुलिन कैनेडी, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ की फोटो। ये बूढ़ा अपने अपने बेडरूम के बेड के साइड पे रखकर ये सोता था, और सुना है कि वो रात को सोने से पहले उसकी फोटो देखकर और सुबह उठते साथ पहला काम करता था उसकी फोटो ये देखता था। अब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? आप इमेजिन कीजिए कि नेहरू, जिसको ये फ्लॉलेस स्टेटमेंट्स दिखाते हैं हमारी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर, लेकिन जो क्लोज डोर्स हैं उसके पीछे एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है जो खेली जा रही थी। एक स्टोरी है ऑब्सेशन की, ब्रूटल इंसल्ट्स की, जो अमेरिका ने इसके लिए और इंदिरा गांधी के लिए जो इंसल्ट्स दिए हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, जो सारी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और बिहाइंड द सीन्स जो एक्सप्लोसिव ड्रामाज हैं, जो हिस्ट्री बुक्स के अंदर छुपाने की या बरी करने की कांग्रेस ने कोशिश करी। इसलिए ये जब भी हम नेहरू का नाम लेते हैं इनको मिर्चें लगती हैं, क्योंकि उसके सारे चिट्ठे वो खुलने शुरू हो जाते हैं। गंदगी भरी शुरुआत है नेहरू की इंडिपेंडेंस के बाद की। भाई इंडिपेंडेंस पहले कौन सा ये कोई अच्छे काम किए? 0 वोट्स मिले थे तो भी मोहम्मद गांधी ने मोहम्मद नेहरू को चूज किया प्रधानमंत्री बनने के लिए, और यह देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। अब बात करते हैं नवंबर 1961। अभी हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ नहीं था। नेहरू जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रिप के ऊपर। स्टेक्स मॉन्यूमेंटल थे। कोल्ड वॉर ऑलरेडी चरम सीमा के ऊपर था अमेरिका का रशिया के साथ। भारत को अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत थी, और जॉन एफ कैनेडी ईगर थे कि वो भारत के साथ एक अलायंस को क्रिएट करें। अब देखने में तो लगता है कि भाई अमेरिका आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार है, एक डिप्लोमेटिक जीत हमें मिल सकती थी, लेकिन ये बन गया एब्सोल्यूट डिजास्टर। JF कैनेडी ने बहुत कोशिश करी नेहरू के साथ एंगेज करने के लिए कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के ऊपर कोई बातचीत हो, एक सीरियस डिस्कशन हो और किसी नतीजे के ऊपर हम पहुंचे। लेकिन नेहरू ने उस पूरी मीटिंग्स के अंदर बोले ही नहीं। ही वॉज अलूफ एंड एज इफ ही वॉज लॉस्ट। प्रेसिडेंट बोल रहा है, JF कैनेडी कुछ बोल रहा है, ये जवाब भी दे नहीं रहे, हूं आ कर इसकी नजरें कहीं और थी। JF कैनेडी इतने ज्यादा फ्यूरियस हो गए कि उन्होंने उसके बाद कोट भी किया कि मेरी जिंदगी की अगर कोई वर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट विजिट है वो नेहरू के साथ थी। ये JF कैनेडी अपनी लिखे लेखे में लिख के जाते हैं। लेकिन जो नेहरू है वो बिल्कुल ना तो टायर्ड थे, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड थे। उनकी अटेंशन सारा टाइम कहीं और थी।
और वो थी जैकुलिन कैनेडी की तरफ। जब भी मीटिंग होती थी वहां पे कैनेडी की वाइफ साथ में होती थी, ये उसको देखते रहते थे सारा टाइम। बूढ़ा यंग लड़की किसी और की बीवी है उसको देख रहा है। तभी बोल रहा हूं, जो मैंने प्रूव किया था कि ये मुसलमानों का इसके अंदर खून है, तो इसी से पता लग जाता है आपको कि किसी और की पराई बीवी के ऊपर नजर रखने वाले हिंदू तो कभी रखता नहीं है, ये मुसलमानों का ही काम है। एनीवेज, आज मुसलमान हिंदू का मैटर नहीं है, मैटर है इस बूढ़े का जो रोल मॉडल है कांग्रेसियों का। दोस्तों, जैकुलिन कैनेडी कौन थी? एक यंग, ग्लैमरस, ब्रिलियंट फर्स्ट लेडी। और वो लेडी वो थी जिसने पूरा नेहरू को स्पेल बाउंड किया हुआ था। जो विटनेस लोग थे वहां के, वो डिस्क्राइब करते हैं कि बिल्कुल ही वॉज चार्म्ड बाय हर ब्यूटी। और वो ऐसे लग रहा था जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को देख के जीभ बाहर निकाल रहा हो। ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, कि नेहरू का वो हाल था। और ये जो प्रधानमंत्री है, ही वॉज मेल्टेड इन हर प्रेजेंस। उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू चले गए 61 में। 62 में अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ जैकी जो है वो भारत में आते हैं स्टेट विजिट के ऊपर। पूरी दुनिया वॉच कर रही थी कि क्या होगा। नेहरू इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक थे विच वॉज अनडिनाइबल। जो क्रिटिक्स है भारत के अंदर, जो गवर्नमेंट के लोग थे, दे वर आउटरेस्ड। भाई, भारत के अंदर ऑलरेडी इकोनॉमिक चैलेंजेस वो चल रहे थे, डोमेस्टिक जो हमारे क्राइसिस हैं वो बढ़ते जा रहे थे। और जो हमारा प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल कंज्यूम था बाय द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन फर्स्ट लेडी। वो उसको देख देख के पागल हो रहा था, जीभ निकल रही थी उसकी बाहर। और भारत के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को लेकर भारत में आता है, उसके बारे में डिस्कशन करना नेहरू भूल जाते हैं। और जो इन्फेक्चुएशन है वो इतनी ज्यादा परमानेंट थी कि जो सीआईए के एनालिस्ट है, एक बंदे का नाम दे रहा हूं, ब्रूस रेडल, उन्होंने एक किताब लिखी है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। उसके अंदर वो एक्सपोज करते हैं एक स्टनिंग रियलिटी कि नेहरू जो है इतने ज्यादा डीपली कैप्टिवेटेड थे जैकी के साथ कि उन्होंने उसकी फोटो अपनी बेड की साइड पे रखी हुई थी फॉर होल ऑफ हिज लाइफ। मरते दम के बाद भी वो अपने कब्र के अंदर उसकी फोटो को साथ में लेके गया है। ये है इस बूढ़े का सच। जो लीडर है ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो हर रोज सुबह उठता है एक पराई औरत की फोटो देखने के बाद। और अगर आपको लगता है कि जो नेहरू है वो सिर्फ कैनेडी के साथ उसके वार्म फीलिंग्स थे, तो आप डेड रॉन्ग हैं। आपको मालूम है कि जो ये पोलाइट स्माइल्स हैं, डिप्लोमेटिक फोटो ऑप्स हैं, उसके अंदर जो कैनेडीज थे वो बड़े रूथलेस थे। और नेहरू की जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है वो लड़कियों के सामने कैसे जीभ निकाल के ये हिलता था, और इसने सारे ब्लंडर्स करे हैं सिर्फ लड़कियों के पीछे लगकर, ये आपके सामने है। लेकिन जो ये कैनेडीज हैं वो बहुत रूथलेस थे। वो गालियां निकालते थे, थूकते थे नेहरू फैमिली के ऊपर। मैं थूकता वर्ड यूज कर रहा हूं और बहुत सोच समझ के मैंने वर्ड यूज, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है। जो सीरीज ऑफ एक्सप्लोजिव जो ये इंटरव्यूज हैं जो रिकॉर्ड करी गई 1964 में, जो हिस्टोरियन थे आर्थर, उन्होंने जैकी जो कैनेडी है उसके साथ इंटरव्यूज करी हैं। और वहां पर कई चीजों में जैकी ने अपने जो ट्रू फीलिंग्स थी नेहरू के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, वो सामने रखी हैं। और उसने किसी भी चीज को होल्ड बैक नहीं किया। पहली बात वो बोलती है कि मैं जवाहरलाल नेहरू के सामने आकर मैं गंदा फील करती थी, गंदा वर्ड यूज किया है, उसको अंदर से घिन आती थी, यार ये मैं किस बंदे के सामने मैं खड़ी हूं, क्योंकि ये उसको पकड़कर उसके मुंह को पकड़ रहा है, पब्लिक के सामने खड़े होकर ये उसके चेहरे को पकड़ रहा है, ताक रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसके अंदर ही जाने की कोशिश कर रहा है। जो जैकी है उसने सबसे पहले जो टारगेट किया वो था नेहरू की बेटी को, यानी कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को। उन्होंने बोला कि 61 की विजिट के अंदर जो प्रोटोकॉल था ये था कि जो मैन हैं जो गवर्नमेंट्स को चलाते हैं वो सारे अगर कोई पॉलिसी को डिस्कस करना है तो वो डाइनिंग रूम में बैठकर वो डिस्कस करेंगे, और जो विमेन है सारी वो जो लिविंग रूम है वहां पर बैठकर वो आपस में वो टाइम बिताएंगी। इंदिरा गांधी वहां पर बैठी हुई थी जैकी के साथ, और वहां पर जैकी ने उनके साथ डिस्कशंस करनी शुरू कर दी। जो सीक्रेट टेप्स हैं जैकी कैनेडी की, वो बताती हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है इंदिरा गांधी के पूरे कैरेक्टर को। क्या बोला उन्होंने कि शी वॉज अ रियल प्रून, यानी कि पेन इन एस शी वॉज। दूसरा एक चीज और बोली कि वो इतनी बिटर, इतनी ज्यादा गंदे शब्द यूज करने वाली, इतनी ज्यादा पुशी एंड हॉरिबल वुमन। क्या वर्ड यूज किया, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं कि शी वॉज बिटर, काइंड ऑफ पुशी एंड अ हॉरिबल वुमन। और साथ में उन्होंने एक और बोल दिया कि जो इंदिरा गांधी उसके चेहरे पर ऐसे
तूड़ियां पड़ी होती है, ऐसे ऐसे लगता है जैसे मुंह में नींबू डाला हो और मुंह के ऊपर तूड़ियां पड़ी हुई हैं। ये फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो श्रेड कर रही है फ्यूचर लीडर ऑफ इंडिया, जिसको ये बोलते हैं इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। यानी कि दो लोग हो गए जिसके ऊपर कांग्रेस कभी सुन नहीं सकती। उसकी धज्जियां उड़ाई हैं JF कैनेडी की वाइफ ने। अब JF कैनेडी ने भी कुछ बोला होगा। उसकी जो असेसमेंट थी JF कैनेडी की नेहरू को लेकर, वो तो इससे भी ज्यादा ब्रूटल थी। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि मेरी जिंदगी की अगर कोई सबसे वर्स्ट कोई मीटिंग हुई है वो नेहरू के साथ हुई है। दूसरा, नेहरू के ऊपर क्या बोला कि नेहरू की जो पावर है वो कम होनी शुरू हो गई थी उसके आखिरी दिनों में, क्योंकि उसने कोई भी काम ढंग का किया नहीं और अपने कंट्री को वो इकट्ठा रखने में वो असमर्थ है। ये खुद बोल रहे हैं JF कैनेडी। साथ में उन्होंने बोल दिया कि 1962 में एक डिजास्ट्रस चाइना और इंडिया का वॉर हुआ। JF कैनेडी बोलते हैं मैं वॉच कर रहा था वॉशिंगटन में कि कैसी कौन सी बेवकूफियां ये आदमी करता जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने उसके बाद बोल दिया कि मुझे कोई सिंपैथी नहीं थी क्यों भारत के साथ, क्योंकि नेहरू इस कंट्री को लीड कर रहे थे। उन्होंने कमेंट किया कि नेहरू डेस्परेट थे पावर को अपने हाथ में रखने के लिए। अगेन, मुसलमानों के अंदर पावर को, अपनी सत्ता को छीनने का हमेशा ही एक रिवाज रहा है। वही चीज JF कैनेडी बोलते हैं नेहरू के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि सत्ता को पाने के लिए, अपने हाथ में रखने के लिए जितने भी मॉरल ग्राउंड से उस सबको शटर किया है जवाहरलाल नेहरू ने। और JFK ने एक और चीज, एक डेवास्टेटिंग इंसल्ट वो भी दिया। उन्होंने कंपेयर किया भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, ये हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट वर्ड यूज किया गया है। और साथ में एक चीज और बोल दिया कि ऐसा लगता है कि जो भारत के लोग हैं उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा संत महात्मा है, लेकिन ही वॉज लाइक अ संत महात्मा, लाइक अ टाउन प्रीचर, जिसको एक वॉर हाउस में, एक रेड लाइट हाउस में, एक वैश्या के घर में पकड़ा गया हो। मतलब कि ये JFK के एग्जैक्ट वर्ड्स है, इट इज लाइक अ टाउन प्रीचर बीइंग कॉट इन अ वॉर हाउस, लीथल लेजेंडरी टेक डाउन। यानी कि उसके कैरेक्टर के बारे में उसने बताया है कि ये वो आदमी है जो अपनी ऑलमोस्ट 80 साल की उम्र में मेरी वाइफ के ऊपर नजरें रखी हुई हैं, जबकि कंट्री का बुरा हाल हो रहा है कि युद्ध तुम हार चुके हो क्योंकि तुम डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। और उसने बोल दिया मुझे इस बंदे के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। दोस्तों, ये वो रेवलेशंस हैं जो शटर करती हैं एक केयरफुली क्राफ्टेड एक माइथोलॉजी कि नेहरू से ऊपर कोई आदमी नहीं है। इसका कद मोदी से बहुत ऊंचा है, मोदी तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है, ये कांग्रेस बताती है। लेकिन जो टावरिंग फिगर है 20th सेंचुरी की, वो जीरो आदमी था। जैसे आप बोलते हैं कि जो राहुल गांधी है वो पप्पू है, ये पप्पू का भी पप्पू था नेहरू। और जो JF कैनेडी है, JF कैनेडी बोलते हैं कि ये आदमी अपनी पूरी लाइफ में छोटी छोटी ग्रीवेंसेस, किसी ने कुछ बोल दिया नेहरू के खिलाफ, उसके पीछे लग गए, बिटर राइवलरी शुरू कर दी। और इतने पर्सनल फ्लॉज थे इस बंदे के अंदर कि उसको आप छुपाने की कोशिश भी करेंगे, आप छुपा नहीं सकते। इसलिए कभी भी कांग्रेस नेहरू के नाम पर आपको बोलने देती ही नहीं है। जो लेगेसी है नेहरू की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। किताबों में पढ़ाया जाता है कि जो इंडिपेंडेंट भारत है उसको बनाया नेहरू ने, उसके बिना भारत आगे जा नहीं सकता था। लेकिन जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो पूरी भरी हुई है इमोशनल डिपेंडेंसीज के साथ। उसकी जो इन्फेक्चुएशंस थी पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड, एडविना माउंटबेटन, उसके साथ बात करने के बाद नेहरू ने क्या किया, एडविना ने बोल दिया कि तुम ना ये युद्ध पाकिस्तान के साथ यहीं रुक जाओ, तुम यूनाइटेड नेशन चले जाओ, तुम वर्ल्ड लीडर बन जाओगे। इस बेवकूफ ने जीता हुआ युद्ध वहीं पर रोका, अपनी जमीन को वापस नहीं लिया और वर्ल्ड लीडर बनने के चक्कर में, क्योंकि एडविना ने बोला था, ये यूनाइटेड नेशन चला गया। फिर आपको मालूम है कि जो ये पद्मा नायडू है, जैकी कैनेडी है, ये वो सारी इन्फेक्चुएशंस हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, दिखाया जाता है कि इससे बड़ा रोल मॉडल कोई है नहीं। हो भैया, हमें ये मोहम्मद नेहरू जैसा हमें रोल मॉडल नहीं चाहिए। दोस्तों, ये जो पर्सनल इसकी जो ऑब्सेशंस थी उसने इसको बंदे को इतना ज़्यादा ब्लाइंड कर दिया कि मरते दम तक ये कंट्री की जो प्रॉब्लम थी उसको नहीं देखा। ये अपनी इन्फेक्चुएशंस के अंदर ही ये फंसा रहा नेहरू। अब ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था कि इसे अपनी कंट्री के बारे में, अब इवन दो कि हम ब्रिंक ऑफ वॉर के ऊपर थे, इस बंदे ने देश के बारे में नहीं सोचा,
फोटोग्राफ को साइड पे रखकर उसको देख देखकर ये रोता रहा। ये स्टोरी, ये वो चीज़ें हैं बताती हैं आपको जो हिस्ट्री बुक्स में से जानबूझकर डिलीट की गई। ये रिवील करती हैं एक चीज़ कि ये आदमी कितना वनरेबल था। कोई सुंदर लड़की आई नहीं और इसके मुंह से पानी निकलना शुरू हुआ नहीं। ये ऑब्वियसली ये मौकरी है इस देश के साथ कि ऐसे मोहम्मद नेहरू को मोहम्मद गांधी बिठा के गए जिसने इस देश का भट्ठा बढ़ा दिया। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंदिरा गांधी के लिए इसकी बेटी है, फ्यूचर की प्रधानमंत्री बनने वाली है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करे हैं जैकी ने, इसको फर्क नहीं पड़ता। ही वॉज ओनली एंटेंगल्ड इन हिज पर्सनल डिजायर्स। तो ये जो फ्लॉलेस एक इमेज बनाई हुई है वो एक मिथ है जो जानबूझकर दी गई है। रियलिटी इज फार मोर रॉ, फार मोर नॉन ह्यूमन। ह्यूमन बींग्स ऐसी बातें नहीं करते, ना ही ऐसे सोचते हैं कि 80 साल की उम्र में आप किसी पराये मर्द की बीवी की फोटो लेकर अपने कमरे में लगाए और हाय जैकी हाय ये कर रहे हो मरते दम तक। और मरने के बाद अब उसकी अगर कब्र खोदी जाएगी और हमारे जैसे लोग जवाहरलाल नेहरू की कब्र खोदेंगे। ये इतने आपने 30-40 एकड़ की ज़मीन के ऊपर उसकी कब्र बनाई हुई है, किसके लिए? इतनी महंगी ज़मीन है, आप उसके ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई है ना। जैसे ये बोलते थे कि राम मंदिर की जगह के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, आप राम मंदिर क्यों बना रहे हैं? तो इसकी जो कब्र है उसको निकालेंगे, उसके अंदर जैकी की फ़ोटो इसकी कब्र के ऊपर डली हुई मिलेगी और ये निकालनी अब ज़रूरी है। दोस्तों, इनका पर्दाफाश करना इतना आसान नहीं है। हम एक इम्पॉसिबल काम कर रही है हमारी टीम। सर्च करते हैं इन चीज़ों को कि जो चीज़ हमसे छुपाई गई जानबूझकर ये क्यों किया गया है, ताकि आपको रियलिटी पता लगे कि कांग्रेस जो है वो शुरू से लेकर अब तक कैसे हम हिंदुओं को धोखा देती रही। वेस्ट बंगाल में हमने हिंदुओं ने इकट्ठे मिलकर दिखा दिया हमारी पावर क्या है, और ये पावर अब आगे लेके जानी पड़ेगी। उसके लिए जो आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कांग्रेस के लिए, नेहरू के लिए, कि भारत को बनाया नेहरू ने, नहीं, भारत को बर्बाद किया नेहरू ने, ये आपको समझना ये बहुत अति आवश्यक है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।